हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जो नॉन हिंदी हैं, ठीक है, उसके संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मेरे यकीन मानिए कि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जो प्रश्न पूछा जाएगा, खास करके नॉन हिंदी में, आपसे नहीं छूटेगा। मैं आपसे वो वादा करता हूँ। चलिए, इसी वादे के साथ इस वीडियो को शुरू से अंत तक की आप देखिएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि ये प्रश्न कैसा रहा। और एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का प्रश्न है कि सॉरी, अब ठीक है, देखिएगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिसका लेखक के नाम अगर आप जानना चाहे तो शंकर शैलेंद्र जी है। ठीक है, उसी चैप्टर से पहला प्रश्न शुरू हुआ है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर तक के 22 तक की हम पढ़ेंगे, या उससे कोई भी प्रश्न, जो प्रश्न जिस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है उस चैप्टर को छोड़ देंगे हम सिर्फ। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं, जल जले का भाव स्पष्ट करें। तो इसको हम किस तरीके से, इसका भाव अपने शब्द में कहा जाता है कि लिखने के लिए। तो देखिए क्या लिखते हैं, एक मिनट इसको पूरा ले लेते हैं। आप देखिए इस पंक्ति का भाव अर्थ कि धरती के पेट की आग भूचाल को जन्म देती है। दुनिया में भूखे जन की जन ही क्रांति का सृजन करते हैं। पेट की आग को रोकना कठिन है, इसमें भूकंप की ताकत और इनकलाब की शक्ति छिपी रहती है। जो अभी हम लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ पेट के नहीं होता है कि दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। ठीक है, तो ये सिर्फ पेट की आग से जो भी कुछ हो रही है, जो क्रांतियाँ हैं, जो आज भूखे हैं, अगर वे सब एक हो जाएंगे और वे एक साथ आवाज़ लगाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? फिर से आज़ाद होगा। आज़ाद है ही। ठीक है, आगे चलते हैं, जस्ट मजाक किया। आगे देखते हैं। संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए? आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं अच्छे तरीके से। ये इस एक मिनट आप देखिए। समाज में इनकलाब करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाज़ों पर मौत हजारों चेहरे बदल कर आती है, परंतु मौत इनकलाबी संघर्ष कर्त मेहनत कश्त किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई। वह हार कर इनके दरवाजे से चल गई। मौत हारती है, हर सुबह नई रोशनी देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार से है। कब अत्याचारों के महल गिरेंगे और कब नए घरों का निर्माण होगा? तो इस प्रश्न को हम सही से देखते हैं। एक मिनट, अब देखिएगा। उत्तर, जब पेट की आग और दिल के दाग मिलकर ध्वस्त रच कर नए विद्रोह खड़ा होगा, तब उस विद्रोह की आग में अत्याचारों के महल गिरे जाएंगे और श्रमिकों के लिए नए नए घरों तैयार होंगे। विनाश के बाद ही नव निर्माण होगा। वो कहते हैं ना कि बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे ये इनकलाब ये। गिरेंगे फिर जुल्म के घिलेंगे जुल्म के महर, बनेंगे फिर नवीन घर। उसी पंक्ति का अगर कहे भाव स्पष्ट करने के लिए, तो आप ये जो अभी ये उत्तर लिखा गया है, इसको भी आप इतना लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आइए, ईदगाह कहानी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको हम देखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ईदगाह कहानी के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। बस इतना ही, क्योंकि लेखक का नाम ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में सो भी पूछा जाएगा। तो देखिएगा आप, मेले में चिमटा खरीदने के पहले हामिद के मन में कौन कौन से भाव आए, वो हमको लिखना है। आइए तो वो देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये उत्तर, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कई तरह के भाव आए। सबसे पहले दादी चिमटा देखकर खुश खुश होगी
और दुआएं देगी। फिर वह पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। ठीक है, ये सब बेचारा यानी कि छोटा था बालक तो ही वो सोच रहा था कि अगर मेला लेके जाएंगे चिमटा तो बड़ी खुश हो जाएगी दादी। दादी जब खुश हो जाएगी तो आस पड़ोस के लोग को दिखाएगी, हमको दुआएं देखी कि वहाँ पर भी हमारे बारे में एक ख्याल रहा। अपने मन से भी यार लिख सकते हैं, इसके अलावा भी अगर आप सुंदर से हो सके तो लिख दीजिएगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन तो अमीना उदास थी, उसका कारण क्या था? वो अभागिन अमीना ईद के दिन उदास कमरे में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। वो इस अंधकार और निराश के कारण उदास थी। देखिए जाहिर सी बात है, ईद या दिवाली या कोई भी त्यौहार ले लीजिए, वो खुशी का माहौल होता है। वो खुशी के माहौल में अगर आपके घर में कुछ ना हो तो कितना मतलब कि दुख की बात हो जाएगी। तो वही अभागिन मतलब कि जो अमीना है, हामिद की दादी, उसके घर में कुछ अनाज नहीं है। ठीक है, इसी चिंता में है कि अगर उसको जो आस पड़ोस के लोग आएंगे, खास करके जो उसमें कहानी में जिक्र किया गया है कि चूड़ी चूड़ी जो बेचती है या नाई, वो अगर आएगी तो उसको क्या देगी? सवैया उसके पास भी तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए भी तो सवैया चाहिए। उससे ज़्यादा चिंतित रहता है कि हामिद कैसे जाएगा, क्योंकि उनके पास में उनके पिता भी नहीं है, क्योंकि पिता मर चुके हैं। ये सारी है, ये भी आप लिख सकते हैं। खैर ये सिंबल बताया गया है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब आगे देखिए। आगे कुछ इस प्रकार से, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? ये पूछे हुआ है 2016 में, तो इसको आप अच्छे तरीके से भी देखिएगा। मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी को संतावना देता है, यानी बताता है, एहसास दिलाता है। वह कहता है कि दादी कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले मेला से आ जाऊंगा। ठीक है, इस बात को इतना लिख दीजिएगा। क्या कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले मेले से आ जाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए। हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बातें कही है? अब आइए देखते हैं ये, एक मिनट। अब हामिद ने बताया कि चिमटा कंधे पर रखे तो बंदूक होगी, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, वे चाहे तो इसे मंजीरे का काम ले सकते हैं, एक चिमटा जमा दूं तो सारे खिलौने पान निकल जाए, चिमटा शेर है, इसका बाल बांका नहीं हो सकता है। वो उसमें एक मुहावरा का प्रयोग किया गया, रुस्तम हिंद है। चिमटा क्या है? रुस्तम हिंद। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सो आप देख लीजिएगा, खास करके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि जो ईद कहानी में जो जिक्र किया गया है खिलौने का, वो खिलौने किस चीज़ का बना हुआ था? 2021 में प्रश्न ये पूछ दिया है, तो याद रखना मिट्टी का। किसका? मिट्टी का। आगे देखते हैं। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? उत्तर दीजिए। तो आप देखिए उत्तर हम दे रहे हैं, जब उत्तर पूछा गया है तो ये रहा उत्तर। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, एक में ही आ जाए, नहीं होगा, कोशिश देखते हैं। अब देखिए उत्तर, हामिद एक होशियार लड़का है। वह जानता है कि मिठाई या खिलौने से थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी। उसे ख्याल आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा के कारण अक्सर उसके हाथ रोटी बनाते वक्त जल जाते हैं। दादी चिमटा देखेगी तो प्रसन्न होगी और दुआएं देगी। यही कारण है कि हामिद मिठाई या खिलौने की जगह चिमटा खरीदता है। ठीक है, खरीदता है, ओके, या पसंद करता है। ठीक है, अब आगे की पंक्ति देखिए आप लोग। हामिद कितने वर्ष का और कैसा है? तो हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। उसके पास
उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। समझ में आया? अब आगे देखो। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? यह कहानी किस पर टिप्पणी करती है? तो उत्तर, ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ओके, आगे देखिए आप लोग। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया? तो उत्तर, चिमटा देखकर अमीना के मन में कई तरह के भाव उठे। अब आगे देखिए आप। पहले तो चिमटा देखकर क्रोधित हुए, बाद में वह कोष स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मुक्त था। उसे हामिद के त्याग का ख्याल आया। मिठाई या खिलौने की जगह चिमटा खरीदकर उसके बच्चे ने महान त्याग दिखाया है। अमीना की आंख से सॉरी एक मिनट। उसके बच्चे ने महान त्याग कर दिखाया है। अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा यहाँ पर या अल्लाह का जिक्र कर दीजिएगा तो और बेहतर आंसर होगा आपका। से कामना यानी फैलाकर, यानी दामन फैलाकर यहाँ पर होगा। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो आप लोग ख्याल रखिएगा इस बात का। दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआ मांगने लगी। हामिद है यहाँ पर तो छूट गया, यह लिख दिया, के लिए दुआ मांगने लगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग इस बात का ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि टाइपिंग हम ही किए हैं, नहीं किए हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए कर्मवीर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। देखिए बहुत कम प्रश्न लिया गया है, ऐसा प्रश्न लिया गया है चुन के जो प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो कर्मवीर के लेखक की बात किया जाए तो अयोध्या सिंह उपाधि हरियोध है। ठीक है, इतना ही याद रखिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो अलग से बना दिया गया, उसको भी आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए। कर्मवीर की पहचान क्या होती है? क्या है कर्मवीर की पहचान क्या है? कर्मवीर बाधा और विघ्नों को देखकर नहीं घबराते हैं। वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। कठिन काम से जी नहीं चुराते। भीड़ में चंचल नहीं बनते। वे अपने संकल्प से बुरे दिनों को अच्छे दिन में बदल डालते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरे से अलग होती है? कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरे से अलग होती है? तो कर्मवीर की कई बातें दूसरे से अलग होती है। कर्मवीर आज का काम आज करते हैं, उसे कल पर नहीं छोड़ते। वे केवल सोचते नहीं, कर दिखाते हैं। वे सबकी सुनते हैं पर मन की करते हैं। कर्मवीर अपनी मदद आप ही करते हैं। वे दूसरे के मुख नहीं ताकते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या है, आज कर्मवीरों के पुरुषार्थों के कारण क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है? तो कुछ इस प्रकार से आंसर है, आप लोग देखिए अच्छे तरीके से। आज कर्मवीरों के पुरुषार्थों के कारण देश फले फूले हैं, दिखाई पड़ते हैं। वह बुद्धि विधा धन वैभव के डेरे पड़े हैं। कर्मवीर पुरुषों के हाथ से ही देश का विकास संभव है। दरअसल जो देश विकसित हुए हैं वे देश कर्मवीरों के हाथों पले हैं। ओके, अब आगे देखिए। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो उत्तर सुनिएगा। आप अपने तरह से भी लिख सकते हैं। हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्यों को संभव बनाएंगे। हमारे द्वारा उलझे हुए कार्यों को
सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। विरोधियों की अड़चनों से काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देते रहेंगे। ओके, आगे देखिए। हाँ, ये प्रश्न ठीक है। निम्नांकित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। इस पंक्ति को क्या करना है, अपने शब्द में यानी कि भावार्थ लिखना है। तो आइए लिखते हैं, देखिएगा आप सही तरीके से। पहली बात तो ये कि प्रस्तुत दोहा है कर्मवीर शीर्षक पाठ से उदित है। इस दोहे के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाधि हरियोध हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कर्मवीर या पुरुषवर्थ व्यक्ति अपने कर्म के बल पर पर्वतों को काट कर रास्ता बना देते हैं, तो मरुभूमियों में भी नदियाँ बहा देते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। वह कर्म एवं बुद्धि बल से आकाश की ऊंचाई को भी छू सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए। बाल गोविंद भगत से लिया गया प्रश्न है जो VBI है। ठीक है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाल गोविंद भगत की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचना की बात करते हैं, लेखक की बात करते हैं। लेखक की कि लिखने वाला कौन है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अब आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं, VBI प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाल गोविंद कबीरदास को मानते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं। बाल गोविंद भगत कबीरदास को साहेब मानते हैं। इस यहाँ पर कुछ छोड़ दिया गया है, साहेब मानते हैं। इसके क्या क्या कारण है। ठीक है, अब आइए आप देखते हैं आगे आंसर देखते हैं कुछ इसका। देखिए, बाल गोविंद भगत साधु थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते हैं और सिर में कबीर पंक्ति की सी कनपट्टी टोपी पहनते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर की तरह गृहस्थ बैरागी थे। वे बाहरी क्रियाकलापों और सामाजिक आडंबरों को नहीं मानते हैं। वे बाहर से गृहस्थ और मन से सन्यासी है। अब देखिए, बाहरी आडंबरों को जो नहीं मानते उसके पीछे कई सारे रीजन्स, जैसे कि आप देखेंगे उस पाठ को जब पढ़ेंगे। अगर बाल गोविंद भगत के बारे में अगर हम बात थोड़ा सा करें तो अपने ही पुतौह से वो अपने बेटे का मुखाग्नि देता है। अगर हिंदू धर्म की परंपराओं को हम देखते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं को के द्वारा मुखाग्नि नहीं दिया जाता, मतलब कि पहली बार जो आग दे जिसमें जलाया जाता है। या इस्लाम धर्म की बात किया जाए तो इस्लाम धर्म में कि महिलाओं को यानी कि जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है, जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये कहा गया है। और उसमें तो ये, लेकिन हम कबीर यानी बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मुखाग्नि अपने बेटे को अपने पुतौह के द्वारा देते हैं। दूसरा, वो कहता है रोने के लिए नहीं, बल्कि ये जो अभी मौत है तो परमात्मा से मिल रहा है, ऐसे समय में हमें उत्साहित होनी चाहिए, वो अपने पुतौह को कहता है। ये सारी जो बातें को हम सुनते हैं तो ये से लगता है कि वो सन्यासी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। मैं बहुत लिख दीजिएगा आप लोग। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चे साधु थे। उनके कंठ में मधुर स्वर था। उनका व्यवहार सबके प्रति सुखद था। उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था। वे रोग शोक माया मोह से ऊपर थे। ठीक है, आप अपने मन से भी आर इसमें बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। यही तो बात हम इससे पहले भी बता दिए थे आप लोग को। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत की व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्ति की निर्मलता का परिचय है। उनका व्यक्तित्व राग मोह से ऊपर था। वे असक्तरहित
गृहस्थ सन्यासी थे। ठीक है, देखिए भाई, अब ये हुंडरू का जल प्रपात से लिया गया है, जिसका लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम। इसमें जो VVI प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्नों को हम देखेंगे। इससे पहले जो अभी हम 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना प्रश्न लिया जाता है। 9 के बराबर प्रश्न है। प्रश्न इतना ही चुन चुन के लिया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर मेरा प्रोनाउंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो लिखावट है उस पर ध्यान दीजिए। मेरे यकीन मानिए, आपको बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो देख लीजिएगा क्वेश्चन कितना मिलता है इससे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुंडरू का झरना कैसे बना। उत्तर, हुंडरू का झरना नदी का यह खेल है। यह नदी स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 20 मील आगे हुंडरू का एक झरना है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहीं पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तब झरना बनती है। यही हुंडरू का झरना है। आगे देखिए अगला प्रश्न, हुंडरू के संबंध में कौन सी किंवदंती प्रचलित है। ये तो है कि मतलब कि पहाड़ से आगे 2 गाड़ हैं। वैसे हम इस उत्तर देखते हैं क्या क्या गया। किंवदंती यही है कि हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, परंतु यह जाने का रास्ता इतना बीहर है, घनघोर है और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। इस पर सरकार को काम करनी चाहिए, सही कि गलत, ताकि उसको भी लोग देख सके, रास्ता बनानी चाहिए। आगे देखिए, लेखक ने झरने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत झरने से आगे का दृश्य को क्यों बताया है। चलिए हम देखते हैं उसको। झरने से ज़्यादा खूबसूरत होता है झरने की आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है। वह थर्मामीटर में पतला पाड़ा सा दिखता है। उसके आगे पहाड़ मानो नदी को ललकार रहा है। यह प्राकृतिक वैभव का वर्णनीय है, ठीक न, अवर्णनीय है, सॉरी। आगे देखिए, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, हुंडरू का झरना जितना मनोरम है, यानी मनोरम मतलब होता है सुंदर, ठीक है, उसका मार्ग भी उतना ही दर्शनीय है। कहीं सुंदर मैदान दिखते हैं, कहीं भीषण जंगल दिखते हैं, और कहीं पहाड़ और झाड़ियाँ। जैसे मनोरम झरना वैसे उसका मनोरम मार्ग है, ठीक है। हुंडरू का जलप्रपात के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए करते हैं। देखिए, 243 फुट का यह जलप्रपात निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गया है और वर्णन शक्ति को यहाँ और वैभव की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती है, और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बाहर बह रहा है, अविरल और अविचल है। जलप्रपात का दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य अविस्मरणीय है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हुंडरू का पानी जहाँ गिरता है उस दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आइए करते हैं, थोड़ा सा आगे चल के। हुंडरू का सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ गिरता है उस जगह का रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है, मानो आग की सृष्टि करता है जिसका धुआं बराबर ऊपर उठता रहता है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए उसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से उसका पानी नदी के रूप में छलकता कूदता धूम मचाते हुए पत्थरों के
सीनों को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए आगे का जो चैप्टर है बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसका लेखक की आप बात करें तो बिहारी ही है। ठीक है, बिहारी के दोहे के लेखक बिहारी लाल, क्या है, बिहारी लाल। ठीक है, अब आगे देखिए, हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए मज़ा आएगा, प्रश्नों को देखिए। गोपी कृष्ण की मुरली क्यों चुरा लेती है? तो ये पंक्ति से आप सुन लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि बतरस लाला लाल की मुरली धरे नुकाय, बस इतना ही। कि बात गोपी जो है उसका मुरली इसीलिए चुरा लेती है कि बात कर सके उनसे, ठीक ना, कि उस बहाने से भी कम से कम तो पूछे कि आपने लिया हमारा मुरली, बांसुरी जिसे कहते हैं। तो बातचीत के लोभ से गोपी कृष्ण की मुरली चुरा लेती है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम बोल दिए, लिख दीजिएगा भाई। अब आगे देखिए। कभी नर की तुलना नल के जल से क्यों करते हैं, की है सॉरी। तो आइए इसके पीछे का जो रीजन है उस रीजनों को समझते हैं, कारणों को समझते हैं। देखो मेरे भाई, नर का मन और नल का जल नीचे की ओर ज़्यादा तीव्रता से बहता है सॉरी। दोनों निम्न मार्ग में ज़्यादा गतिशील होते हैं। नर मतलब आदमी होता है। आगे देखो, चलो महिला की बात नहीं किया। दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? उपमा, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिलती है। कपूर में हींग मिलाने पर भी हींग में सुगंध नहीं आती। ठीक ना, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। जैसा साथी रहेगा और इससे बन जाओगे, याद रखना इस बात को। तो अपनी साथी को ठीक रखना मेरे दोस्त। राधा की सुंदरता का प्रभाव कृष्ण पर कैसे पड़ता है? तो आइए इसको अच्छे तरीके से हम देखते हैं। राधा की सुंदरता को देखकर कृष्ण का मन हरा हो उठता है। जैसे पीले रंग जब काले रंग के ऊपर पड़ता है तो वह हरा हो जाता है। राधा गोरी है और कृष्ण काले हैं। राधा के लावण्य को देखकर कृष्ण आनंदित हो उठते हैं। समझ में आया मेरे दोस्त? अब आगे देखिए। ओहो, केवल बड़ाई पाकर कोई आदमी बड़ा नहीं होता। इसके समर्थ में बिहारी ने क्या उदाहरण दिए हैं? तो देखिए, केवल बड़ाई पाकर कोई आदमी बड़ा नहीं होता, इसके समर्थ में बिहारी ने धतूरे के पत्ते का उदाहरण दिया है। कवि ने तो धतूरे की तुलना सोने से कर दिया है, परंतु धतूरे के पत्ते से गहने नहीं गढ़े जा सकते हैं। समझ रहे? देखिए, बिहारी ने बाहरी आडंबर को क्यों बेकार कहा है? भगवान कैसे मिलते हैं? बिहारी लाल के अनुसार माला जपना, राम नाम ओढ़ना, तिलक बाहरी आडंबर है। इसके कई काम पूरा नहीं होता है। ईश्वर तो सच्चे हृदय में निवास करते हैं, अतः ईश्वर को पाने के लिए बाहर नहीं भीतर ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नांकित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। नर नर की अर नल नीर की गति एके करी जोय, जतेक नीचे होय चले ते तो नीचे होय। तो चलिए हम लिख देते हैं। आप लोग भी लिख लीजिएगा। प्रस्तुत दोहे बिहारी के दोहे पाठ से उदित है। इस दोहे के रचनाकार कवि बिहारी हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि बिहारी विनम्र व्यक्ति की श्रेष्ठता के में बतलाते हैं। आदमी जितना नर्म होता है वो उतना ही सम्मान पाता है। उसी प्रकार
नदी जितनी गहरी होती है उसमें उतना ही अधिक पानी रहता है। कभी मनुष्य की तुलना नदी से करते हैं। कवि का मानना है कि नर्मदा का एक अनुपम गुण है। इससे जीवन का मूल्य बढ़ जाता है और उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला पाठ। देखिए सात यानी कि ठेस। ठेस कहानी के अगर हम लेखक की बात करते हैं तो इसका लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। अब इस चैप्टर से जो भी आई प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्न को हम देखेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है? सिरचन के सौगात को किसने खोला? वो कैसा था? उत्तर, सिरचन की सौगात को लेखक ने खोला। सिरचन का सौगात अद्भुत था। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीनी सुतलियों के फंदों का ऐसा काम जिसे लेखक ने पहली बार देखा था। अब आगे देखते हैं। रेलगाड़ी पर बैठी मानू को सिरचन ने अपनी ओर से कौन सी सौगात दिया? रेलगाड़ी की खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने एक बोझा उतारा। सिरचन ने कहा, मेरी ओर से सब चीज़ है दीदी, शीतल पट्टी, चीक और एक जोड़ी असनी कुश। आगे देखिए। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? गांव के किसान। उत्तर, गांव के किसान सिरचन को बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। सिरचन खेत पर देर से और धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचता है। सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं? सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं? तो आप देखिए, इसको सही से देखते हैं। सिरचन स्वादिष्ट भोजन और चटपटे व्यंजन का प्रेमी है। उसे काम के बदले बढ़िया भोजन चाहिए। तली बघारी हुई सब्जी, दही की कड़ी, मलाईदार दूध, घी की टांडी उसे बहुत प्रिय है। टांडी मतलब समझते हो? खखोरन होता है जो नीचा वाला हिस्सा बच जाता है, तो घी का टांडी उसे बहुत पसंद है। स्वादिष्ट भोजन देखते ही वह काम के लिए दौड़ पड़ता है, इसीलिए लोग सिरचन को चटोर कहते हैं। अब आगे देखिए। इस कहानी का नाम ठेस क्यों पड़ा? ठेस कहानी कारीगर सिरचन के चरित्र पर आधारित है। सिरचन एक प्रसिद्ध हस्त कारीगर है। उनकी बनाई गई चीज़ों की बड़ी मांग होती है। सिरचन, एक मिनट, आप देखिए। सिरचन एक कारीगर के साथ स्वाभिमानी कलाकार भी है। इस कहानी में मंझली भाभी के व्यंग्यबान और तिरस्कार से उसके स्वाभिमान में ठेस पहुंचती है। इसी कारण इसका नाम ठेस पहुंचा। ठेस मतलब नहीं होता है ठोकर लगना, कि ठेस लग गए, लोग गाँव में बोलता है अम्मी सब, देख के चल बउआ ने तो ठेस लग जाए। तो एक बात और भी सुने होगी कि ठेस लगेगा तो दूध बढ़ेगा। चलो आगे देखते हैं। सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं? तो सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं? तो सिरचन शायद ये मतलब इससे पहले भी पढ़ चुके थे, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब आगे तो आ गया बच्चे की दुआ, तो इसको हम देख लेते हैं। बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद इकबाल है। कौन है? मोहम्मद इकबाल। चलिए अब इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। खैर सब्जेक्टिव प्रश्न ही तो देख ही रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको देखते हैं, ठीक ना। बच्चों की दुआ का क्या संदेश है? तो बच्चों की दुआ दरअसल एक प्रार्थना गीत है। इस गीत के माध्यम से जगत को यह संदेश दिया गया है कि वंचितों, दर्दमंदों की हिफाजत करना ही खुदा का पैगाम है। हमें अच्छे रास्ते पर चलते हुए सबको भलाई का संदेश गया है। अब आगे देखिए।
बच्चों की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? तो बच्चों की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें अपने दम से दुनिया के अंधेरों को मिटा सकें। आगे देखिए, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, हम गरीबों की हिफाजत कर सके और ज़रूरतमंदों की बुजुर्गों की सेवा कर सकें। हिफाजत मतलब होता है सुरक्षा, याद रखिएगा। आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या मांगेंगे? तो आइए देखते हैं। आप अपनी ओर से जो मांगेगा वही लिख दीजिएगा भाई। उत्तर, बुराई से बचने की दुआ मांगेंगे, नेक राह पर चलने की दुआ मांगेंगे, मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों वृद्धों से मोहब्बत करने की क्षमता मांगेंगे, मैं उजाला फैलाने की क्षमता मांगूंगा। आगे देखिए, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुआ है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखें। तो ये देख लीजिए, आप लिखते हैं। कवि ने कामना प्रकट की है कि ईश्वर उसे बुराई से बचाए और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दे, मनुष्य गरीबों का पक्षधर बने, दुखियों की सेवा करे, सबको सबसे प्यार हो, सारे संसार में उजाला छा जाए। अब आगे देखिए, कभी ईश्वर से क्या याचना करते हैं? कभी ईश्वर से क्या याचना करते हैं? तो कभी ईश्वर से याचना करता है कि वह उसे बुराइयों से बचाए और अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दें। आगे देखिएगा, इस कविता में कौन कौन से नेक काम बताए गए हैं? इस कविता में कौन कौन से नेक काम बताए गए हैं? तो गरीबों की भलाई करना, ज़रूरतमंदों बूढ़ों की सेवा करना और इंसानियत की रक्षा करते हुए नेक रास्ते पर चलना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही जीवन के अच्छे कार्य हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को क्या करना है? हमको पूरा करना है। तो देखिए आप, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, डॉट 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 चमन की जीनत। तो हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, यानी कि जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। एक बार प्रश्न पूछ दिया था ये वाला। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, अशोक का शास्त्र त्याग। इससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को हम देखते हैं। अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो ये देखिए, देखिएगा, अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो उत्तर, अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देश की रक्षा परम धर्म है, आत्म बलिदान हमारा कर्तव्य है, आत्म बलिदान के लिए स्त्रियों अथवा पुरुषों का समान अधिकार है, सम्मान अधिकार है, एक सम्मान। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार के बाद अशोक में बहुत बड़ा बदलाव आया। वह युद्ध के मैदान में खूनी तलवार फेंक देता है और युद्ध न करने का संकल्प लेता है। वो बुद्ध भिक्षुओं के शरण में जाता है और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। आगे देखिएगा, अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला? तो कलिंग के महाराजा के मारे जाने और उनके सेनापति के बंदी हो जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व करने महाराजा की कन्या पद्मा आती है। अशोक अपने सामने स्त्रियों की सेना देखकर हथियार फेंक देते हैं। ठीक है, फेंक देते हैं। पद्मा युद्ध के लिए ललकारती है तो अशोक कहते हैं कि शास्त्र स्त्रियों से युद्ध करने की इजाज़त नहीं देता। पद्मा कहती है कि क्या शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो?
अशोक सिर झुका लेते हैं लाख प्राणियों की। अब आगे देखिए। पद्मा कौन थी, वो क्या चाहती थी? पद्मा कलिंग के महाराजा की कन्या थी। ठीक है, वह कलिंग के हथियारों अशोक की सेना से लड़ना चाहती थी। पद्मा चाहती थी कि अशोक की सेना उसकी जन्मभूमि को दलित न कर सके। वह अपने देश के लिए मर मिटना चाहती थी। आगे देखिए। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? तो अब आगे देखते हैं हम। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना इसीलिए अस्वीकार किया क्योंकि वह स्त्रियों का वध नहीं करना चाहता था। पद्मा के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। पहला, कलिंग महाराजा की कन्या, उसमें वीरता, साहस और देशभक्ति। अंतिम, वह युद्ध नीति और मर्यादा के साथ करती थी। अब आगे देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये वाला पार्ट है तो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, हम अगले वीडियो में इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। तब तक कि आपको हमें ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और जहाँ पे हैं आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को जहाँ तक के संभव हो सके अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम कोई अगले वीडियो में।